हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित चेयरमैन चौधरी तेजवीर सिंह, जो 3 बार सांसद भी रह चुके हैं, मथुरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आज अपने निर्वाचन के बाद पहली बार अपने गृह जनपद, अपने गृह क्षेत्र, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं। तो एक बहुत जोशीला और भव्य स्वागत उनका इस जनपद की सीमा में प्रवेश के साथ जो प्रारंभ हुआ है, वो अभी भी इस समय किसान भवन तक जारी है। डैम्पियर नगर स्थित किसान भवन वो पहुंचे हैं। एक बार फिर से लगता है कि किसान भवन गुलजार हुआ है। कभी यही किसान भवन इस मथुरा की शान हुआ करता था और इस जनपद की न जाने कितनी किसानों के संबंधी पॉलिसीज यहां बैठ करके डिसाइड हुआ करी होंगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान ये सभी ने देखा कि इस किसान भवन की दीवारें शायद खुद अपने अकेलेपन का एहसास अकेले बैठ करके झेलती थी। लेकिन आज यूपी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौधरी तेजवीर सिंह अपने समर्थकों, यहाँ के जनपद के किसानों, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इसी किसान भवन में जनपद में पहली बार आने के बाद आए हैं। ये एक संकेत है, ये किसी ना किसी तरीके से मैसेज देने की कोशिश है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां इस जनपद की ओर से, हमारे न्यू न्यूज की ओर से। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा पद, एक बड़ा दायित्व, तब जबकि केंद्र में भी सरकार हो, प्रदेश में सरकार हो और 2019 का चुनाव सामने हो। ये बड़ा दायित्व आपको मिल गया है। जी, मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि जो ऐसी संस्था है जो सीधे सीधे किसानों से जुड़ी हुई है। किसान इस देश की रीढ़ है और किसानों का जो पहले भी मोदी जी कहते रहे, आज भी वो कह रहे हैं कि उनकी आमदनी को हम दोगुना और दूना करने का प्रयास कर रहे हैं। उस ओर उन्होंने कदम भी बढ़ाए हैं। ऐसा ये माध्यम हमें दिया गया है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की, इसकी तरफ से हम किसान जो देश की रीढ़ है उसकी सेवा और उसे फल फूलने में मददगार साबित उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक होगी। मैं जानता हूं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक का 4 बार अध्यक्ष रहा हूं जिले का, तो शायद यही सोचकर मुझे ये पदभार दिया गया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना कि गरीब मजदूर किसान जो दीन है, निर्बल हैं, उन तक कैसे हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा करें और वो जीवन स्तर ऊंचा होगा इस सहकारिता के माध्यम से। क्योंकि सहकारी संस्थाओं का गठन ही केवल इसीलिए गरीब और मजदूर और किसानों के लिए किया गया था। मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये मथुरा के लिए गौरव की बात है और मैं तो कह रहा हूँ मैनपुरी तक ये पद सीमित रहा, अब आगे ये नहीं बढ़ पाया और कुछ दिन से तो कई वर्षों से एक ही परिवार तक सीमित रहा था। मैं कार्यकर्ताओं का अपने प्रति प्रेम मानता हूं और मैं किन शब्दों में अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं से इतना स्नेह और लगाव इस जिले के कार्यकर्ताओं को और जनता को है। मैं सभी आज हजारों की संख्या में, अनूप जी आपने देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतने कार्यकर्ता में जो शायद मैं 4 चुनाव एमपी के लड़ा मैंने नहीं देखा। आज जो जोश हमारे कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई जनता का था, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो दायित्व मुझे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिया गया है, ये निश्चित रूप से ये विभाग ऐसा है कि ये एक सवाल काजल की कोठरी कहलाता है। मैं वही सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे थे उसमें एक सवाल डाल देता हूँ। आपका सहकारिता से पुराना संबंध रहा है, न सिर्फ आप 4 बार चुने गए बल्कि उसके अलावा इस जनपद में सहकारिता की राजनीति और गणित के बड़े आप अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। ये बात कहीं से किसी से छुपी नहीं हुई है। काजल की कोठरी आप उसे कहिए, आप उस शब्द को संभाल के कह सकते हैं, लेकिन इतना सघन ताना बाना है जहां आसानी से आंखें नहीं पहुंच पाती, व्यक्ति नहीं पहुंच पाते, समझ नहीं पहुंच पाती, माना जाता है कि बहुत कुछ गलत चलता है। इस समय
ये और एक बात अभी आपने ये कही कि मैनपुरी से आगे नहीं बढ़ पाया, एक परिवार के पास लगातार लंबे समय तक ये रहा, तो इसे ये भी कहा जा सकता है कि ये सत्ता की सहकारिता होती है इस समय जनपद में अगर हम देख लें और इस समय उत्तर प्रदेश में अगर हम देख लें। लेकिन अब ये बहुत बड़ा दायित्व जब आपको है पार्टी की तरफ से, तो ये भी दायित्व है कि इस सहकारिता में जहां कहीं भी गंदगी है, जहां कहीं भी किसानों के हकों पर डाका है, तो अब उसको देखना भी आपके लिए धर्म है। ये सिर्फ जुबानी तौर पर होगा या कुछ करके दिखाने के लिए आपके पास सोच और समझ है? निश्चित रूप से जो अनुभव मेरे पास है, मुझे मालूम है कहाँ से गड़बड़ है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। निचले स्तर से ही सुधार की इसमें आवश्यकता है, जो सहकारी समितियां हैं उसके माध्यम से, क्योंकि मेन किसान की सेवा का जो केंद्र है वो सहकारी समितियां हैं, प्राइमरी सोसाइटीज हैं। मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ वो होता है और उसे रोका जाएगा। उसकी बहुत सी बातें मैं मथुराई की कह दूं कि यहीं इतनी जांचें हो रही हैं, लेकिन जो जांच में सत्यता होगी, निष्पक्ष जांच हो रही है, उन जांचों के आधार पर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा और आगे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति इस विभाग के कर्मचारी न करें, इसका इंतजाम हम पूरा करके चले। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी कोई परिवर्तन होता है नेतृत्व का या संस्था के सभापति का, चेयरमैन का, तो पुरानी जो कार्य प्रणाली रही है, कार्य व्यवस्था रही है, उस पर जांचें उठती हैं। आपने पदभार संभाल लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुराने जो कुछ भी अब तक के कारनामे हैं या जो कुछ भी कार्य हुए हैं उनको जांच की परिधि में लाने की अगर आपको लगा जरूरत है तो करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी इस परिधि में आए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री इस जनपद से, सांसद हेमा मालिनी जैसी हैं, अब इधर से चौधरी तेजवीर सिंह जिनके पास 3 बार लोकसभा का अनुभव, इसके अलावा सहकारिता का अनुभव, और अब यूपी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जैसा एक बड़ा पद जो सीधे तौर पर जमीन से किसानों से जुड़ा है। कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। मैं यहाँ पर बहुत साफ तौर पर आपको कह रहा हूँ, आपकी मुस्कुराहटें बहुत बार कुछ चीज़ें जो छिपी रहती हैं वो कह जाती हैं, आप रोक नहीं पाते हैं। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह गई है, ये बहुत साफ तौर पर बात है कि इस जनपद में खेमेबाजी से भाजपा अछूती नहीं रही। पहले से खेमेबाजी भाजपा का एक बहुत कमजोर हिस्सा रही है और अब ये माना जाता है कि भाजपा में अभी तक जहाँ 2 धड़े थे, अब एक तीसरा धड़ा उदय हो चुका है और तेजवीर सिंह के तौर पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के निर्वाचन के तौर पर एक नई समीकरण का गठन हो गया है। तो इसका समन्वय कैसे बनेगा? और ये समन्वय आप लोगों के दृष्टिकोण से देखें तो राजनीति कर रहे हैं आप लोग, परिणाम आपको भी चाहिए, तो ये समन्वय शायद परिणाम आपको दिला सके, नहीं तो दिक्कतें हर पार्टी को होती हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अनूप जी, यहाँ धड़ेबाजी नहीं है। हो सकता है थोड़े बहुत मतभेद रहते हो, हर पार्टी में रहते हैं, हर नेताओं में रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी किसी चुनौती के काम को करना चाहती है तो उसमें कोई धड़ेबाजी नहीं चलती। एक मंच पर होकर सब एक ही लक्ष्य लेके कि पार्टी की जीत हो और फिर से हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 में चुनाव जीते, यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, अभी आपका स्वार्थ, अब आपका ये स्वार्थ नहीं चलेगा, ये आपका स्वार्थ नहीं चलेगा कि हमारी पार्टी जीते। यहाँ आपके समन्वय की आवश्यकता, आपकी जीत के अलावा जनता की सेवा की है, इस जनपद के विकास की है, किसानों के मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट की है। इस जनपद जो पूरे विश्व के मानचित्र पर एक अलग स्थान रखता है, धर्म व आध्यात्म की राजधानी माना जाता है, उसके वास्तव में मूलभूत विकास की है। तो ये समन्वय कैसे बनेगा सर? यहाँ सिर्फ अपने आप को मजबूती से खड़ा करके जीत की तरफ मत जाइए। जीत आपके लिए बाद में, जनता पहले अपने विकास, अपनी जरूरतों की पूर्ति चाहती है। मैं कभी गुटबाजी में नहीं रहा, जिला अध्यक्ष रहा तब भी मैंने गुटबाजी का कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, गुटबाजी का शिकार हुए? नहीं, कोई शिकार नहीं हुआ मैं। चलिए, बड़प्पन इस समय आप दिखा लीजिए, मालाओं से लदे हुए हैं, ये बड़प्पन आप दिखा सकते हैं। जिला संगठन जो इस समय है वो हमारा कुशल संगठन है। संघ के रूप में जिलाध्यक्ष जी ने संघ में काम किया है, बहुत तजुर्बा है। हम सब मिलकर थोड़ा बहुत दिखाई देगा समन्वय की कमी, उसे पूरा करेंगे। जनपद का विकास अब आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित चेयरमैन चौधरी तेजवीर सिंह।
3 बार सांसद रहे हैं, 4 बार चुनाव लड़े हैं, राजनीति का बहुत पुराना और बहुत लंबा अनुभव है। और जब सांसद के तौर पर ये सामने आए, उससे पहले सहकारिता के चुनावों की गणित अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई जानता था तो वो चौधरी तेजवीर सिंह ही थे। तो सहकारिता की पूरी जो गणित का पुराना अनुभव, 3 बार के सांसद होने का उनके पास एक लंबा अनुभव, पिछले दिनों जिलाध्यक्ष के तौर पर निभाया गया कार्यकाल, शायद यही सब कुछ मिला जुला एक परिणाम था कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इस पद के योग्य समझा और जो पूरी प्रक्रिया थी उसे निभाते हुए आगे बढ़े और आज वो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही है, अगर उनके पूरे इंटरव्यू का लब्बुल-लुआब के तौर पर निकालें तो एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि किसान इस देश के विकास की रीढ़ है। किसान को उन्होंने देश के विकास की रीढ़ माना और उस किसान की खुशहाली में उनकी संस्था या वो क्या योगदान दे सकते हैं, इसे अपनी प्राथमिकता बताया। इसके अलावा अगर अब हम सिर्फ मथुरा जनपद की ही बात कर लें, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन में वो हैं, उनको पूरा प्रदेश देखना है, लेकिन अगर मथुरा जनपद की बात हम अगर करें, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, सांसद हेमा मालिनी जैसी एक बहुत ही बड़ा कद की महिला और उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण पद यानी यूपी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन चौधरी तेजवीर सिंह। ऐसे में जनपद का चाहे आम व्यक्ति हो, नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय हो या किसान हो, इन सब की आंखों में बड़ी आशाएं पल रही हैं। और तब जबकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में शायद पार्टी संगठन और पार्टी संगठन के इतने महत्वपूर्ण चेहरे अब जनपद के विकास को नई दिशा देंगे, ये सबकी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि ये बड़े नाम, ये बड़े पद जनपद की दिशा को और दशा को कितना बदल पाते हैं। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।